नमस्कार दिमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं एमपी 44 न्यूज। राम लाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। जी हां, ये आवाज नीमच की सड़कों से गूंजती हुई अयोध्या की तरफ बढ़ी थी। जी हां, ये बात है 90 और 92 की, जब बड़ी संख्या में कार सेवक नीमच से अयोध्या की तरफ गए थे और उसी के साथ हमारे विधायक दिलीप सिंह परिहार भी अपनी सेना के साथ अपने कार सेवकों के साथ में बड़ी संख्या में अयोध्या की तरफ गए थे। और 90 और 92 में किस तरह का वो मंजर था, किस तरह से कार सेवकों ने लाठी डंडे बंदूक की गोलियां खाई और आखिर आज उनका सपना पूरा है। जी हां, 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और देश में एक दिवाली और मनेगी। इन सब बातों के लिए आज हमारे साथ में है नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार। उनसे बात करेंगे कि आखिर 90 और 92 में किस तरह से नीमच के कार सेवकों ने लाठी डंडे खाए और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। सर, स्वागत है एमपी फोरम का। किस तरह से नमस्कार एमपी 44 को धन्यवाद। कैसा लग रहा है भाई साहब 90 और 92 की बात? 90 की बात आज आंखों के सामने घूमती है कि प्रभु श्री राम के लिए राम जन्मभूमि का मंदिर बने, इसके लिए हम सब लोग लगे। हमारे पुराने लोग गुलाब चंद जी खंडेलवाल, हुकुम चंद जी शावला, अशोक जी सिहल जी, जयभान सिंह पवैया जी, इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग काम करते थे। जब काम करते थे तो उन्होंने कहा कि धर्म जागरण जो हमारा राम मंदिर है वो बाबर ने ध्वस्त किया है और उसको हमें वापस बनाना है। तो हम सब युवाओं ने संकल्प लिया था कि आप संगठन जो आदेश देगा वो हम सब करेंगे। और आपको मालूम होगा, हमने शुरू में जन जागरण करने का काम किया था। घर घर हम लोगों को राम जी के लिए जागरण करने का काम किया कि राम का मंदिर अयोध्या में बने। इसके लिए आप हम सब जानते हैं कि उस समय हमने जन जागरण किया और जन जागरण में शिला सिर पर लेकर घूमे थे। 1.25 रुपया दे दे भैया राम जी के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। और सुबह प्रभात फेरी निकालते थे। उस समय संख्या धीरे धीरे बढ़ी। जब शुरू में हम निकलते थे 5, 7, 10 जने निकले थे, बाद में संख्या गट्टूलाल जी शर्मा बघाने से, हम नीमच सिटी से और सब निकलते थे, तो हजारों की संख्या में उस समय राम धुन चली। उसके बाद 90 में कार सेवा का आह्वान हुआ, मुझे वाहिनी प्रमुख बनाया गया क्योंकि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता था, दायित्ववान कार्यकर्ता था। वाहिनी प्रमुख बना के 98 कार्यकर्ताओं को लेकर हम कार सेवा में गए। आज उनमें से कई कार्यकर्ता देवलोक पधार गए, मगर जो कार सेवक गए थे 90 में, उन कार सेवकों को मुलायम सिंह जी की सरकार ने बहुत ही यातनाएं दी थी। और यातनाएं नहीं दी, आप सब जानते हैं कि उस समय मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार जिसे कहने लग गए थे, अयोध्या में सरयू का पानी लाल कर दिया था। और सरयू का पानी जब लाल हुआ था तो हम उस समय गए थे तो उन्होंने ट्रेनें रोक दी थी, बसें रोक दी थी और हम रूपावास से में रुके। रूपावास से हम पैदल चले लगभग 40-40, 50-50 किलोमीटर, 70-70 किलोमीटर। कार सेवक जो हमारे साथ थे पैदल गए। पैदल जाने के बाद एक राम भक्त मिला जिसने हमें जो मालगाड़ी चलती थी उसमें बिठाया और हम आगरा में जा ही रहे थे पत्री अयोध्या की ओर कि वहां की पुलिस ने हमें बंद कर दिया, सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। कई कार्यकर्ताओं को मेरे साथ में वहां अस्थायी जेल बना के स्टेडियम में बंद कर दिया। और उसके बाद जब कार सेवा में हमारे लोग पहुंचे तब उनने कहा था, मुलायम सिंह जी ने, यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है। तब आपने देखा होगा हमारे कार सेवक उस ढांचे पर चढ़े और उन्होंने पावन पवित्र भगवा ध्वज फहराया था जिसमें प्रभु श्री राम थे। और हमने देखा उस समय कि वहां हमारे साथ में सेंट्रल जेल में बहुत यातनाएं दी गई। हम कोई भी राम और भगवा अगर दिखता था तो वो भड़कते थे और मारते थे। और हमारे कई लोगों को गोलियां मारी। कोठारी बंधु उस समय शहीद हुए। सरयू का पानी वहां लाल हो गया। कई संतों को उन्होंने मार के, डंडे मार के सरयू में धकेल दिया। इस प्रकार कई लोगों ने बलिदान दिया। बलिदान के बाद में हम सब वापिस लौट के आए और लौट के आने के बाद वापिस बाणू में कार सेवा का आह्वान हुआ जिसमें मुझे गुप्त वाहिनी का प्रमुख बनाया गया और हम सब लोग वहां पहुंचे। मान्यवर कल्याण सिंह जी की सरकार थी। कल्याण सिंह जी ने, और वहां हमारे अशोक सिहल, रितंबरा जाय जी, उमा भारती जी, ये भी उस समय भेष बदल के पहुंचे थे। मगर जब बाणू की कार सेवा हुई तब उस समय हम सब लोग पहुंचे थे। हनुमानगढ़ी उसमें सुबह जागरण निकालते थे, मगर वहां हमारे नेताओं ने, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे आचार्य धर्मेंद्र जी, ऐसे सब लोग वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी भर रेत लाकर और कार सेवक
कार सेवा मान ली जाएगी, मगर देश से आए हुए लाखों लोग कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने 5.5 घंटे में पूरा जो कलंक का टीका था वो मिटा दिया, जमींदोज कर दिया। और उस कलंक के टीके पे से हमारे यहाँ परमानंद जी, गजेंद्र शर्मा, मेरे साथ में गए मनीष चोरचा और अनेक कार्यकर्ता वहां गिरे। उसके बाद वो ढांचा रहा, हमने सब देश के लाखों कारसेवकों ने उसको मिट्टी में कर दिया, ईंटें ले लेकर हम लोग घर आ गए। वहां आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के नेतृत्व में उस समय दंगे प्रारंभ कर दिए। देश में 3 सरकारें, राम के नाम पर हवन हो गई 4 सरकारें, और उसके बाद में लगातार देश में जन जागरण हुआ। जब हम लोग वापस लौट रहे थे उस समय पुलिस लगातार कुछ न कुछ इस प्रकार की हरकत कर रही थी कि हमारे कारसेवकों को मारना। और उसके बाद में जब हम बाराबंकी में आए तो बाराबंकी ने विधर्मियों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और रेल के हाउस पोल तोड़ दिए। तो हमारे साथ में कार सेवक महिलाएं भी थी, मातृशक्ति पंजाब और राजस्थान की। उन्होंने कार सेवकों से आह्वान किया कि विधर्मी अपने ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, इससे तो आप लोग तो चूड़ी पहन के बैठ जाओ और हम बाहर निकलती है। तब महिलाओं ने ये कार सेवकों से बोला तो कार सेवक टटक के पड़े और बाराबंकी में जिन विधर्मियों ने आक्रमण किया था उनको 100 किलोमीटर दूर 200 मीटर दूर भगाने का काम किया। और वहां जो घटनाएं हुई वो आज भी मेरी आंखों में कैद है। उसके बाद हम आते हैं तो आपने देखा ही है, गुजरात में गोधरा कांड हुआ, देश में दंगे चल गए, सरकारें बर्खास्त हो गई, मगर हमने उस समय कसम खाई थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर हमने कसम खाई थी राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। और उस समय हमारे विपक्ष के लोग ये बोलते थे कि ये मंदिर भी नहीं बनाएंगे और चद्दा भी खा जाएंगे। दिग्विजय सिंह और सिब्बल जी जैसे लोग जो कहते थे कि रामलला तो पैदा ही नहीं हुए, राम सेतु तो काल्पनिक है। और हमने देखा है कि जब उस समय और आज में बहुत फर्क है। उस समय का जन जागरण आज काम में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि उसके बाद न्यायालय ने आदेश दिया, रामभद्राचार्य जी ने गवाह दी कि राम हुए हैं, अयोध्या में हुए हैं, और इसके प्रमाण उनने पुराने ग्रंथों के आधार पर दिए। और जब ये ग्रंथों के आधार पर दिए तो हमारे न्यायालय की टीम ने यह माना कि भगवान राम हुए और राम आदेश दिया कि अयोध्या में भगवान राम जन्मे थे, इसलिए वहां उनका जन्म स्थान है, उसको भव्य बनाया जाए। 5 अगस्त अयोध्या के अंदर हजारों हिंदू भाई बहन साधु संतों का रक्त बहने के बाद आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य मंदिर बन रहा है। विधायक जी, जब अब वहां गए थे उस समय का वहां नजारा कैसा था? किस तरह से जहां भी हम निकलते थे, किस तरह से गोलियां बरसती थी, किस तरह से पुलिस के लाठी डंडे बरसते थे, किस तरह से आपको अपनी जान बचानी थी और मंदिर के लिए आगे ही बढ़ना था? उस ढांचे को ढाने के बाद कार सेवक आगे बढ़ते ही गए। हमारे साथ में बहुत मासूम बच्चे थे, ब्रजेश एरन, मनीष चोरचा, विनोद नागदा, लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा, गोपी जी, सज्जन भैया, खंडेलवाल जी, ऐसे अनेक लोग थे, परमानंद जी। तो ये लोग जब थे तो उसमें कई युवा ऐसे थे जिनकी मूछों की रेख भी नहीं खुली थी, और उन लोगों को हम लेके गए थे। तो जब उनको पुलिस मारती थी तो हमारे मन में बड़ी पीड़ा होती थी। और हमने देखा है कि पुलिस ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज भी हमारी आंखों में वो व्यवहार कैद है। तो निश्चित ही आज उसका परिणाम है कि 5 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने अयोध्या में भूमि पूजन किया और आज भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। उस मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में एक वातावरण बना है। आप देख रहे होंगे, मैं सुबह 5 बजे निकलकर प्रभात फेरी में गया और प्रभात फेरी में आज हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो निश्चित ही आज जन जागरण पूरे देश में हो रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब जन जागरण होता है, जनता जागती, राम सब में है, राम आप में है, राम मेरे में है, तो राम का ही काम हम सब लोग कर रहे हैं। और अब ये शुभ घड़ी आई है कि हम सब जानते हैं 14 वर्ष तक भगवान राम ने वनवास काटा, उसके बाद 12 वर्ष के बाद 2 वर्ष उन्होंने संघर्ष किया, और उसके बाद आज 550 वर्षों बाद ये अवसर आया है कि बाबर ने जिस ढांचे को तोड़ा था उस ढांचे को आज हमारे देश के पैसा दिया लोगों ने, और उसमें जो राशि दी उसकी वजह से आज ये मंदिर बना है और मंदिर भव्य बना है। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, संत, ऋषि, मुनि मिलकर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को कर रहे हैं। पूरा देश राममय हुआ है। आप सब देख रहे होंगे
आज सुबह से लोग, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, श्री राम जय राम, श्री राम अयोध्या के राजा राम, हम सबके दुलारे राम, राम राम की धुन लगी हुई है। और गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर पूरा भगवामय हुआ है, सजा है। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि 22 तारीख के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो एक अलग ही वातावरण होगा। विश्व के अनेक देशों से लोग भारत में, अयोध्या में लौटने वाले हैं। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो होली दिवाली सब साथ में मनने वाली है। पूरा नगर दुल्हन की तरह सज रहा है। हर गांव हो, हर बस्ती हो, हर मंदिर हो, हमने मंदिरों की स्वच्छता की है। मंदिरों को साफ सफाई करने का आह्वान किया था देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। हर जनप्रतिनिधि, हर कार्यकर्ता मंदिरों की साफ सफाई कर रहा है, लाइटिंग लगा रहा है, वहाँ भोजन की व्यवस्था कर रहा है, वहाँ भंडेरे की व्यवस्था कर रहा है, वहाँ प्रसाद की व्यवस्था कर रहा है। ऐसी अनेक व्यवस्थाएं करके लोगों में एक उत्साह का वातावरण है। 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पूरा देश राममय होगा। ये राम अ, जब आप कार सेवक के रूप में गए थे, किस तरह से सपना आपका पूरा है? और इस कार जो राम मंदिर में नीम से कितने कारसेवकों का बलिदान हो गया है? आज देखा गया है कि आज वो नहीं है, लेकिन जब आप 90 और 92 में गए थे, आज आपके सामने राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैसा लग रहा है? कितने लोगों के नीम से इसमें बलिदान हुए हैं? मन में बड़ी प्रसन्नता है, उत्साह है, उमंग है कि जो सपना हमने युवा अवस्था में देखा था, 30 साल की, 28 साल की उम्र में, आज वह जाकर 65 साल की उम्र में वह पूरा हो रहा है। मेरे साथ जो कार सेवक गए थे, मान्यवर गट्टूलाल जी शर्मा, ज्ञानमल जी सेठ या करण सिंह परमार के छोटे भाई, और ऐसे अनेक लोग जो गए थे, वो आज अभी हमारी इस दुनिया में नहीं है। उनने यह राम मंदिर बनते हुए नहीं देखा, मगर उन्होंने जो परिश्रम किया था, परिश्रम की पराकाष्ठा की थी, और उसकी वजह से आज ये राम मंदिर बन रहा है। मेरे साथ आज जो उस समय जो युवा थे, बिल्कुल 18 साल के युवा, आज वो 35 साल के युवा हो गए हैं। और वो उनके मन में भी प्रसन्नता है। और पूरे देश में ये राम मंदिर नहीं बन रहा, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। वो जो महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, राम राज की कल्पना, उस राम राज की कल्पना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो मन में तो बहुत उत्साह है, उमंग है। और मैं तो नीमच की जनता ने, जब मैं उस समय वाहिनी प्रमुख था, कार सेवक था, आज मुझे जनता ने यहाँ चौथी बार विधायक बनाकर और नीमच की चौपाल से भोपाल भेज दिया है, तो मैं प्राणों से प्रिय जनता से यही अपील करूंगा कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तो हम सुबह है ही 22 तारीख में प्रभात फेरियों में जाएं। प्रभात फेरी से जब घर लौटें तो घर पर लोगों को प्रसाद बांटें, घर पर भगवान की पूजा आराधना करें, दीपक लगाएं। और जहां जहां सीधा प्रसारण हो रहा है, हमने व्यवस्था की है कि 4-0 पे, भारत माता चौराहे पे, राम मंदिरों में, नीमच सिटी में, छावनी में, बगाना में, ग्वालटोली में, इंदिरा नगर में, सब दूर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर और वहां के सीधा प्रसारण देखने का काम करेंगे। ऐसा कोई भी राष्ट्रभक्त, राम भक्त नहीं होगा जो घर से निकलकर 22 तारीख को उत्साह और नहीं मनाए। मैं पुनः जनता से यही अपील करूंगा, उस दिन मिठाइयां बांटे, नए कपड़े पहने, आतिशबाजी करें और एक ऐसी दिवाली बनाएं कि 500 वर्ष बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मन में बड़ी प्रसन्नता है, उत्साह है, उमंग है और पूरा देश राममय हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जब आप अयोध्या गए थे, ऐसा कोई वक्त आया कि आपके सामने से कुछ सनसनाती गोली आई हो, लठ बरसे हो, पत्थर बरसे हो, आपने अपने प्राण ही बचाए हो, लेकिन मंदिर ही बनाना है? बहुत सारे ऐसे वक्त आए जो आज भी आंखों में घूमते हैं। हमारे सामने कई लोगों को, कार चौकों को गोलियां लगी। जब मैं सेंट्रल जेल से छूटकर जा रहा था, उस समय एकदम अचानक घोषणा हो गई थी, कर्फ्यू लग गया। तो हम जब सीधे भाग रहे थे तो उस समय एकदम दीवार पे गोली लगी। पीछे की तरफ हम आगे निकल गए और पीछे दीवार पे गोली लगी। यदि भगवान की ही कृपा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा कि आज हम जिंदा हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता कार सेवक के रूप में वहां बलिदान हुए हैं। उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते हैं। कई माताओं ने अपने लाल खोए, कई संत वहां बलिदान हुए, कई स्वयंसेवक वहां बलिदान हुए हैं। तो उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते हैं। आज उन्हीं के बलिदान की वजह से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे बड़ी खुशी और हो नहीं सकती है। मगर दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने सपना देखा था वो आज हमारे बीच में कई कार सेवक नहीं है। तो निश्चित ही मन में और उत्साह है, उमंग है कि हम अपनी आंखों से ये देख पा रहे हैं। 90 की कार सेवा में भी गए, जन जागरण में भी गए, 92 में जब ढांचा ढहाया तब हम उसके साक्षी बने। और जहां वहां अस्थायी टेंट से और हमने साफे बांधकर जो बनाया था
उसमें मेरे साथ कालू सिंह जी पटोड़ जी, गजेंद्र शर्मा जी, परमानंद जी, गोपी जी, मैं स्वयं, मनीष चौरसिया, विनोद नागदा, हम सब लोग थे। हमने अस्थायी रूप से वह भगवान राम का मंदिर बनाया था, जिसमें राम विराजमान किए थे ढांचे को तोड़कर। तो आज वह मंदिर भव्य बन रहा है, तो मन में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, उसकी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा मौर्य उस समय किस तरह से जब देखा गया था कि मंदिर बनाना है तो किस तरह से हाथों से सभी कारसेवकों ने अब बिल्कुल मंदिर को अपने हाथों सीमेंट घोल के अपने हाथों से चबूतरा बनाया, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा जो वहाँ राम जी को विराजमान किया और आज उसी जगह पर भव्य मंदिर बन गया। अरे वो दृश्य हम आंखों में कैद है, उसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ढांचा ढाया था वो ढांचा भगवान राम के मंदिर पर बना था। जब हमने ढांचा ढाया तो मंदिर के अवशेष उस ढांचे में से निकले थे। उन अवशेषों को हमने वहां इकट्ठा किया, न्यायालय में भी पेश किए, और जब वो कार सेवकों ने उसकी मिट्टी समतल की और इतने लाखों की संख्या में जब कार सेवक थे तो उन्होंने उस मिट्टी को समतल किया। हमने उसी को लीप के गोबर बना के उला के लीप के ईंटें जमा कर और अस्थायी रूप से मंदिर उस समय बनाया था। आज वह मंदिर भव्य बन रहा है, तो वो तो आंखों में है कैद, उसकी वर्णन हम कर नहीं सकते हैं। और इतनी खुशी हो रही है आज कि सबसे बड़ा तोहफा कभी मिल रहा है तो अभी 22 जनवरी को और मिल रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष बाद भगवान जहाँ जन्मे थे अयोध्या में, वहां हो रही है। ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है, ये राम राज की नींव रखी जा रही है, ये विश्व गुरु भारत को बनाने की नींव रखी जा रही है। इसलिए इस यज्ञ में सब लोग कहीं न कहीं आहुति दें, अपने अपने स्थान पर घरों को सजाएं, दीपक लगाएं, घर पर श्री राम के ध्वजा फहराएं और आनंद और उत्साह नए कपड़े पहने, एक दूसरे को बधाइयां दें, मिठाइयां बांटें, लड्डू बांटें, आतिशबाजी करें। ये एक ऐसा त्योहार आया है जिसको पूरा विश्व देखेगा कि भारत के राम आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो रामराज भारत विश्व गुरु की ओर बनने जा रहा है। पुनः आपको दीपक जी जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने साफ कहा है कि नीमच से भी कई सैकड़ों कार सेवक अयोध्या गए थे और अपने प्राणों की आहुति देने के बाद आज वो हमारा सपना पूरा रहा है। क्योंकि कई जो कार सेवक थे उसमें उन्होंने जब वो गए थे, आज वो नहीं है, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है। हजारों कार सेवक, लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे और राम मंदिर के निर्माण में वहां उन्होंने सहयोग किया था। क्योंकि जब वो ढांचा ढाया था, बड़ी संख्या में वहां की सरकार ने गोलियां डंडे बरसाए और कार सेवकों ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए आखिर ढांचा उठाया और अपने हाथों से वहां अस्थायी राम मंदिर बनाया था। दिलीप जी का ये भी कहना है, लेकिन आज कुछ कार सेवक हमारे बीच में नहीं है। आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। 22 तारीख को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और देश में एक बार और दिवाली बनने वाली है। तो कसम राम की खाते हैं, भव्य मंदिर बनाएंगे और आखिर आज भव्य मंदिर बन गया है। पूरी बात विधायक दिलीप सिंह परिहार ने बताई, किस तरह से बड़ी संख्या में जब कार सेवक पहुंचे थे तो किस तरह का नजारा रहा। लेकिन आज मंदिर बनकर तैयार है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।